असल में दोस्तों ये बात है सन 1930 की, जब कनाडा में चारों तरफ से भारी बर्फबारी हो रही थी। लोग भारी भारी कपड़े पहनकर घरों से निकलते थे। उसी समय जो लेबेले, जो कि एक ट्रैपर और हंटर हैं, वो अपनी एडवेंचर ट्रिप के लिए उत्तरी कनाडा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी रास्ते पर एक झील पड़ती है जिसे अंगीकुनी झील के नाम से जाना जाता है। इस झील को पार करते ही एक बस्ती थी जिसमें इन्यूट जनजाति के लोग रहते थे। जो ने इस जनजाति के लोगों के बारे में सुन रखा था। जो को झील पार करते करते शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इस इन्यूट बस्ती में ही कहीं रुकना ठीक होगा, फिर कल सुबह होते ही आगे की तरफ निकल जाऊंगा। इसी सोच के साथ जो आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि आगे कुछ घर बने हुए हैं। उन्होंने एक घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद सभी लोग सो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने जाकर दूसरे घर के बाहर आवाज लगाई। वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। जो ने बिना देरी करते हुए उस घर के अंदर कदम बढ़ाए। जो के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि घर के अंदर कोई नहीं है। हालांकि उन्हें लगा कि शायद आगे रसोई में कोई हो। जब वो रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि चूल्हे पर खाने का एक बर्तन चढ़ा हुआ है और चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच में जल रहा है और उससे धुआं भी उठ रहा है। जब उन्होंने बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाकर देखा तो बर्तन के अंदर का खाना पूरी तरह से जल चुका था। उन्हें लगा कि शायद यहाँ बर्तन पर खाना रखकर कोई बाहर की ओर चला गया है, इसलिए जो भी घर से बाहर निकल आए। लेकिन जो को वहाँ चीजें बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि वहाँ काफी सारे घर थे लेकिन बहुत शांति फैली हुई थी। किसी घर के बाहर कोई नहीं था और सभी के घर के दरवाजे खुले हुए थे। जो आगे बढ़े और फाइनली उन्हें कुछ कुत्ते दिखाई दिए, जो कि अक्सर इस जनजाति के लोग शिकार के लिए पालते थे। उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते जमीन पर आराम से लेटे हुए हैं और उन कुत्तों के सामने खाना रखा हुआ है। उन्हें लगा कि कुत्ते खाना खाकर आराम से सो रहे हैं। जो ने उन कुत्तों को पुचकारा, लेकिन कुत्ते हिले भी नहीं। जो को अजीब लगा। जो ने उन्हें एक छोटा कंकड़ मारा, लेकिन उन कुत्तों में फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। अंत में जो उनके पास गए और उन्हें छूकर देखा, तब भी उनमें कोई हलचल नहीं हुई। जो ने चेक किया तो उन्हें अचंभा हुआ, क्योंकि कुत्ते मरे हुए थे और वहां करीब 8 कुत्ते बंधे हुए थे और सब के सब मरे हुए थे। जो को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने हर घर में घुसकर देखा, लेकिन किसी भी घर में कोई नहीं था। उस बस्ती में इतनी शांति पड़ी थी कि पास में बहने वाली अंगीकुनी झील के बहने की आवाज साफ सुनाई आ रही थी। इतने सारे परिवार का अचानक से गायब हो जाना एक आश्चर्य की बात थी। जो को लगा कि शायद किसी लुटेरे समूह ने लूटने के लिए यहाँ आक्रमण किया हो, लेकिन वहाँ किसी भी लूटमार और खून खराबे का कोई निशान नहीं था और ना ही कोई लड़ाई के संकेत मिले थे, क्योंकि सारी चीजें अपनी जगह पर थी। कहीं भी कुछ अस्त व्यस्त नहीं था। अब जो के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि इस बस्ती में कोई नहीं है। अब वो अपना सामान रखकर इधर उधर भागने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। वो गड्ढा एक कब्र जैसा मालूम हो रहा था। जो को कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ आगे जाने पर उन्हें फिर एक गड्ढा दिखा। जो के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तभी जो वहाँ बैठे और उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया। अचानक से उनके दिमाग में आया कि हो सकता है कि ये जनजाति यहाँ से कहीं चली गई हो। लेकिन फिर उनके दिमाग में ये भी आया कि अगर ये जनजाति कहीं चली जाती तो अपना सारा सामान लेकर जाती और कुत्तों को भी साथ ले जाती। लेकिन सारा सामान वहीं पर था और साथ ही बर्फ में किसी भी तरह के कोई पैर के निशान नहीं थे। इससे ये पता लगाया जा सकता था कि इन्यूट जनजाति के लोग कहीं गए नहीं हैं। काफी देर विचार करने के बाद जब जो को कुछ समझ नहीं आया तो जो वहां से निकले और सीधे वहां के निकटतम टेलीग्राफ कार्यालय में गए, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था, और RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इस घटना की सूचना दी ताकि आधिकारिक जांच शुरू की जा सके।
और आरसीएमपी ने अंगीकुनी झील के पास जांच शुरू की। वहां आरसीएमपी को कुछ कुत्तों के जमे हुए अवशेष मिले। आगे बढ़ने पर उन्हें ना तो कोई पैर के निशान मिले और ना ही कोई खून या फिर हथियार मिला। आरसीएमपी जल्द ही इन्यूट बस्ती में पहुंच गई। वहां पर जिस कदर शांति फैली हुई थी उसे देखकर आरसीएमपी वाले भी सदमे में आ गए। उन्होंने आगे जाकर वही सब देखा कि भोजन अभी भी लंबे समय से चूल्हे पर जल रहा था और किश्तियां अभी भी समुद्र तट पर खड़ी थी। आरसीएमपी ने यह भी देखा कि वहां से लोग तो गायब थे, साथ ही जितनी भी कब्रें बनी हुई थी वो भी वहां से गायब थी। आरसीएमपी की जांच में ये अनुमान लगाया गया कि जो के इस जगह आने से करीब 8 सप्ताह पहले इन्यूट इस जगह से गायब थे। लेकिन आरसीएमपी को कभी पता नहीं चला कि इन्यूट जनजाति की पूरी आबादी ने ये जगह क्यों छोड़ दी। धीरे धीरे इस खबर को हर मीडिया चैनल पर दिखाया जाने लगा। उस जगह मीडिया की भीड़ लग गई। तभी अचानक ये खबर आई कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। असल में इस घटना को एक कहानी से जोड़ा गया। आपको बता दें कि सन 1959 में प्रकाशित फ्रैंक एडवर्ड्स की पुस्तक स्ट्रेंजर देन साइंस में एक कहानी बताई गई है जो कि सेम यही कहानी थी। उस समय आर्म्ड लॉरेंट और उनके 2 साथी इसी बस्ती की ओर जा रहे थे। तभी लॉरेंट ने देखा कि अंगीकुनी झील के ऊपर से एक चमकती हुई चीज जा रही है और आगे जाकर वो आकाश में कहीं गायब हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो चीज अपना आकार बदलकर एक उड़न तश्तरी की तरह बन गई है। इस चीज से ये साफ था कि वो कोई सामान्य चीज नहीं है और समय पड़ने पर अपना आकार बदल सकती है। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूएफओ मिस्ट्रीज में भी इस चीज का विवरण मिलता है। इन्यूट लोगों की खनाबदोश जीवन शैली को देखते हुए आरसीएमपी ने गायब होने को मौसमी या स्थायी परित्याग के रूप में विभाजित किया। हालांकि उन्होंने ध्यान दिया कि वो अपने हथियार और भोजन पीछे छोड़ गए थे। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ये गांव मानव जीवन से रहित है। भोजन प्लेटों पर था, कपड़े लाइनों से लटक रहे थे, बंदूकें पड़ी थी, आधा पका हुआ भोजन पत्थर पर था। वहाँ इंसानों के अलावा सब कुछ था। इस हादसे के बाद जो को एक बड़ा झटका लगा, जिसके चलते वो कुछ समय तक अंगीकुनी झील के समुद्र तट पर टूटी फूटी किश्तियों के पास रहे और इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो इसमें असफल रहे। बहुत से लोग आरसीएमपी की आधिकारिक स्थिति पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसने इस मुद्दे को कुछ दिलचस्प वैकल्पिक निष्कर्षों के लिए खुला छोड़ दिया है। जब पुलिस गांव में पहुंची तो उन्होंने तलाशी शुरू करने से पहले जो लेबेले द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि की। हैरानी की बात यह है कि कोई मानव अवशेष नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों को ग्रामीणों के कुत्तों के जमे हुए शव मिले। उन्हें गांव के बाहरी इलाके में और भी अधिक रहस्यमयी खोज मिली। पुलिस को बहुत सारी खुली और खाली कब्रें मिली। साथ ही ये हैरान करने वाला तथ्य भी मिला कि कब्रों के आसपास की जमीन को खोदना मुश्किल और लगभग असंभव था। आरसीएमपी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पहली जांच के दौरान आसमान में अजीब रोशनी देखी। आरसीएमपी के अधिकारियों ने जब इस बात को कहा तो आसपास के लोगों ने इस चीज को बहुत रोचक तरीके से लिया। हालांकि कुछ लोग डर भी गए थे। हालांकि इस घटना के होने पर जो के ऊपर भी थोड़ा संदेह जताया गया, जैसे कि ये घटना नवंबर में घटी थी जब तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था और अंगीकुनी झील बर्फ की पतली चादर में बदल गई थी। इससे पता चलता है कि समुद्र तट की कश्ती लहरों की गति से अप्रभावित रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं था। इन गायब हुए लोगों को कैंप फायर की कहानी से भी जोड़कर देखा गया कि शायद कहीं किसी भूत ने आकर पूरी जनजाति को ही गायब ना कर दिया हो। ऐसी कई कहानियां अक्सर कनाडा में सुनाई जाती है, जिसमें से कुछ सच भी होती हैं। हालांकि इस घटना से आरसीएमपी बिल्कुल हिल गई थी, क्योंकि उसके सामने ऐसा केस पहली बार हुआ था। आरसीएमपी ने इस केस से जुड़े हर पहलू को बार बार चेक किया। कई बार तो आरसीएमपी ने इन्यूट जनजाति के रहने वाली जगह पर कैंप भी लगाया, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं समझ में आई। अंत में आरसीएमपी ने अपने केस नोट में लिखा कि उन्होंने कई जांच की, लेकिन जांच का कोई सबूत कभी नहीं मिला। ये अतीत की किसी भी अन्य घटना की तरह ही अशुभ है। आरसीएमपी ने अंत में अपने एक बयान में कहा था कि कुछ चीजें इंसानी दिमाग और इंसानी सोच से परे होती हैं
और ये घटना वास्तव में उसका सटीक उदाहरण है। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। और हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, उन्हें भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।